हेलो स्टूडेंट्स। सो आपकी जो रीजनिंग का आज हमारा जो नया टॉपिक है वो भी हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। जो आप पीछे देख रहे हैं यही हमारा टॉपिक है। मैं आपको शुरू से स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या है, बिकॉज ये मैंने अभी जो मेरा एक बैच चला था उसको मैंने वहाँ पे पढ़ाया था उस प्लेटफॉर्म पे, बट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो आप जानते हैं कि हमारी जो पहली क्लास हुई थी रीजनिंग पे वो क्या थी, वो हमारी थी कोडेड इक्वेशन, और जो हमारी सेकेंड क्लास थी वो थी कोडिंग डिकोडिंग, एंड हमारी जो थर्ड क्लास थी वो क्या था, पेयर फॉर्मेशन, एंड जो हमारी फोर्थ क्लास थी वो हमने किस पे की थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे की थी। और उसमें जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। अब नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, डायरेक्शन टेस्ट। सो गाइस यू नो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड एग्जाम में आपके पूछा जाता है। सो डोंट वरी, हम अच्छे से उसको आपको बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। और मैं आपको बताती हूँ, एक एक चीज़ बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको भी अच्छे से समझना है। और फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको होमवर्क में करने को दूंगी। जब आप होमवर्क में कर लेंगे तो आपको एक एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको सब बताती हूँ क्या ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्या नहीं है, सारी चीज़ें। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डायरेक्शन टेस्ट। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक। आई होप गाइस आपको दिखेगा। अगर फिर भी इसमें नहीं दिखता है तो आप नीचे कमेंट करके सिंपली मुझे बता सकते हैं। कुछ बच्चे मुझे बताते ही नहीं है, फिर वो तब बताते हैं जब उसके बाद 4 क्लास हो जाता है। सो दैट्स माई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज पहले बता दें। मेरी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है। डायरेक्शन टेस्ट ये हमारा नया टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ेंगे, और ये हमारा रीजनिंग का चौथा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, ये हमारा रीजनिंग का चौथा टॉपिक है। ओके सो गाइस इसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए आई होप आपको पता भी होगा, कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये क्या है आपका, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये आपका है वेस्ट। तो देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। इट मीन्स व्हाट, कि जो ये क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, ये नॉर्थ ईस्ट होगी। क्या होगी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एन ई शॉर्ट फॉर्म में। अब सेम ये जो इसकी डायरेक्शन होगी ये आपकी क्या होगी, साउथ ईस्ट। क्या होगी, जिस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट होगी उस तरीके से ये साउथ ईस्ट होगी, बिकॉज देखिए ये ईस्ट है, ये साउथ है, ईस्ट। अब ऐसे ये देखिए ये क्या होगी, साउथ वेस्ट। क्या होगी आपकी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको आप एस ई लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको क्या लिखते हैं, एस डब्ल्यू। सेम ये जो डायरेक्शन जा यहाँ पे ये क्या होगी, सेम जैसे ये तीनों नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट है, सेम उसी तरीके से ये क्या होगा आपका, ये आपका नॉर्थ वेस्ट। क्या होगा, वेस्ट। देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ, बिकॉज इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। सो प्लीज आपको ध्यान से पढ़ना है। इसको क्या करना है, इसको बस अपने दिमाग में उतार लेना है कि हाँ आपको ये दिमाग में आपको छप जाना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में देखिए आपके पास टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आपको अपना टाइम जो है यूटिलाइज करना है, राइट, यूटिलाइज करना है। क्यों यूटिलाइज करना है, बिकॉज आपका जो पेपर में क्वेश्चन है वो छूटे ना। आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन में पेपर है वो छूटे ना। और एक चीज ये भी है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम भी बचता है क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन करने का, आई मीन, बट अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आई डोंट थिंक सो आप डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो गाइस दैट्स माय रिक्वेस्ट कि आपको ये चीज देख के करनी है। चलिए मैं आपको इसमें एक चीज और एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे मैं इस फिगर में एक्सप्लेन कर देती बट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता। सो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे आप प्रोटेक्टर यूज करते होंगे तो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए
ये आपका प्रोटेक्टर होता है, समझ लीजिए ऐसे ऐसे होता है ना, राइट। ये आपका जो प्रोटेक्टर होता है, ये कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल, ये पहली बात तो जो भी कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है अपने पे, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। कितने का बनाती है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं कि हाँ इतना डिग्री चला, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए देखिए अब जैसे ये है आपका, तो देखिए ये आपका कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का है। और पहली बात, और दूसरी चीज क्या है, जैसे ये कोई लाइन है, ये हमने कोई लाइन खींची ए बी, और इस पे कोई जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर आपसे कोई बोलता है परपेंडिकुलर डालते, तो ये इस क्वेश्चन मैं बता रही हूँ बेसिक है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बेसिक्स में मतलब बेस में जाके आपके बाहर लेके आ रही हूँ कि हाँ आपको अपना जो आपने पहले पढ़ा है वो भी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, वो बड़े क्लास में आ जाते हैं इसलिए उन्हें ये क्लियर नहीं होता। तो मैं उनको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए पॉइंट मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या यूज हो रहा है। तो देखिए जब अगर हम कोई लाइन खींच रहे हैं ये भी और हम इस पर कोई परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो हम किसी भी लाइन पे जब कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस पर कौन सा एंगल पड़ता है, उस पर कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री। कौन सा, 90 डिग्री। ये बात हमेशा याद रखिएगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। बिकॉज एक बच्चा था अभी, उसने मेरे को व्हाट्सअप किया था, तो उसने थोड़ा मिस्टेक किया था। जो हमारा ग्रुप है जिसमें हमारा ये क्वेश्चन वगैरह जो क्वेरीज वगैरह होती बच्चे पूछते हैं, तो उसमें यही मिस्टेक कर रखा था। तो आप ये चीज़ याद रखिए, परपेंडिकुलर जो होता है वो किसी भी लाइन पे अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो कितने डिग्री का एंगल डालता है, 90 डिग्री का एंगल डालता है। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, क्या है आपका कुलर। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि ये भी एक परपेंडिकुलर है। मान लीजिए इसको हम कर दे, नॉर्थ है, ये मान लीजिए साउथ है, ये आपका ईस्ट था, ये आपका वेस्ट था। तो ये इस पे पड़ा तो ये कितने डिग्री का एंगल डाल रहा है, 90 डिग्री का। और ये भी यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। और देखिए ध्यान से पढ़िएगा, देखिए जब आपका ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल डालता है, तो अगर आप इसको हाफ डिवाइड कर दीजिए ऐसे, तो हिस्सों में बांट दीजिए। इट मीन्स क्या, इट मीन्स दैट 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 90 डिग्री इक्वल्स टू हम कर लेते हैं सपोज दैट 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो यानी क्या हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं इसमें भी गलती करते थे कि हाँ क्लॉक वाइज जा रहा है 45 डिग्री, तो बच्चे कहते हैं अरे 45 डिग्री कितना होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आपके पास वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी कि हाँ आप ये कर लीजिए ये वो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके पास कोई ऐसा चीज़ ना रहे कि जो छूट जाए, ठीक है। आप देखिए, एंड सीधी सी बात, अगर आपको 180 डिग्री एंगल देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये लाइन जा रही है, ये 180 डिग्री, सॉरी ये इससे ओके, ठीक है, 180 डिग्री बन रहा है। तो सेम चीज आप ऐसे कर सकते हैं। और 360 डिग्री क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे, ये क्या होता है 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको इसकी भी जरूरत पड़ती है इसमें। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस पहले से ही कि ये होता क्या है, आपको ये ना लगे कि मैं आपने बताया नहीं है ऐसा कुछ भी। देखिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये हमारी कोई घड़ी है, हमारी क्या घड़ी है, ये हम घर में देखते हैं वही घड़ी है, सबकी घड़ी तो सेम ही होती है, वही काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये मान ली ये एक घड़ी हमारे पास और है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एक घड़ी हमारे पास और है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ये है एक घड़ी हमारे पास जो ये है, इसमें देखिए क्या होता है। देखिए हम इसको मान लेते हैं ये क्लॉकवाइज है, ये हम मान लेते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता तो प्लीज आप मेरे को बताया करिए। जब 3-4 क्लास हो जाती तब आप मेरे को बताते हैं, तुरंत बताइए। जब क्लास हो एक अपलोड कर दूं मैं, आप देखते हैं आप उसको, तो आप प्लीज मुझे तुरंत बता सकते हैं कि मैम ऐसा इशू आ रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है आप मेरे को बता सकते हैं। बिकॉज जब आप बताएंगे तभी मेरे को पता चलेगा, ऐसे मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। देखिए ये क्लॉकवाइज है हमारी, ये हमारी क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। देखिए सिंपली क्लॉकवाइज क्या होता है, जो आप जैसे घर में घड़ी देखते हैं, घर में घड़ी देखते हैं ना, वो कैसे स्टार्ट चलती है, 1 पहले क्या 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 इस डायरेक्ट ऐसे चलती है आपकी, ऐसे चलती है। मतलब नॉर्थ से कहाँ जाती है, ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट होकर फिर नॉर्थ जाती है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, और ये आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। और ये क्या होता है, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज का बता दिया, सॉरी क्लॉकवाइज का आपको एंटी क्लॉकवाइज में बता दिया। ये हमारा क्लॉकवाइज है, हम कोई नहीं, हम इधर उधर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये गलत बता दिया मैंने। ठीक है, सीधी सी बात ये है, क्लॉकवाइज वो होता है जो आप घर में अपनी जो आपकी घड़ियां होती हैं, तो आपका जो चलने मतलब उस घड़ी के चलने का तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये होता है। तो यह जो हमारे घर में घड़ियां होती हैं, जो उनका चलने का तरीका होता है, वो हमारी क्लॉकवाइज घड़ी होती है। जैसे क्या, नॉर्थ से स्टार्ट हुई, ईस्ट साउथ वेस्ट और फिर नॉर्थ तक पहुंची। बट हमारी जो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी होती है वो क्या होती है, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। देखिए उल्टी चलती है, 12 11 10 9 7 इस रेशियो में चलती है। बस यही है और कुछ नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, बस इतना ही डिफरेंस है। ये आप जो घर में देखते हैं जिस तरीके से चलती है वही, और ये भी वही है, समझिए एंटी क्लॉकवाइज जो आप घर में देखते हैं उसके जस्ट अपोजिट, दैट्स इट। प्लीज ध्यान से समझिएगा, मैं अच्छे से समझा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है। Just wait. I'm coming. Actually डायरेक्शन इसलिए बता रही हूँ, इसमें पूछी जाती है डायरेक्शन क्वेश्चन। हाँ तो मुझे बोलना है, घड़ी ये होती है, आगे बोलना है। अरे नहीं, मुझे ये नहीं बताना, मुझे ये बताना है, क्वेश्चन मुझसे ये पूछता है कि 12 बज रहे, कौन सा क्लॉकवाइज है, नॉर्थ में है साउथ में, मुझे ये बताना क्वेश्चन पूछता है। चलिए आपका हम क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको नोट कराती हूँ, जस्ट वेट। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारे जो घर में घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज होती है, और उसके जो जस्ट अपोजिट होती है वो क्या होती है, घर में क्या मतलब एक ही घड़ी होती है सबकी, ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज होती है, और उसके जस्ट अपोजिट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसका मतलब नहीं है। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको लिखा, जी मैंने ये भी चैप्टर कम से कम आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, और बच्चे कभी कोई लाइव क्लास ज्वाइन करता है, कभी कोई नहीं करता, फिर बोलता है मैम करो, स्टिल मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, बट आपका रिजल्ट देखिए क्या है, बिकॉज आप कुछ बच्चे ऐसे होमवर्क करके नहीं दे रहे हैं। देखिए, और हाँ एक चीज़ और मैं समझा देती हूँ आपको, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। जस्ट स्पीड मार्क नहीं चल रहा है, हाँ ये चल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेय थ्योरम को। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं होती है, मैंने आपको बताया था जब कोई लाइन है, ये मान लीजिए इस पे हम कोई परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया जब हम किसी लाइन में परपेंडिकुलर डालते हैं तो वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल वो बनता है, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का ये एंगल बना है, फिर हमने क्या किया, इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, ये लाइन को इसमें ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सॉरी हमसे क्या पूछता है क्वेश्चन, देखिए हम बता रहे हैं। देखिए ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बेस होता है, और ये हमारा देखिए क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सपोज दैट
कि आपका इससे मान लो सपोज है ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है। तो मान लीजिए कोई 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 भी बंदा है, वो यहाँ से चला, यहाँ पे पहुँचा नॉर्थ पर, यहाँ से चला और फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ से नॉर्थ ले लिया उसने। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एन से डब्ल्यू की दूरी कितनी होगी, नॉर्थ से जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी कितनी होगी। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, क्योंकि जब मैंने बताया जब भी कोई परपेंडिकुलर किसी लाइन पे पड़ता है तो कितने डिग्री का एंगल डालता है, 90 डिग्री का। तो आप कैसे मतलब कि आपको जब ये दूरी पता होगी, बिकॉज तभी तो चला ना इतनी, आपको ये दूरी पता होगी तो आप ये कैसे निकालेंगे। देखिए तो जो हमारी ये हाइपोथेनियस होती है तो इसको कैसे निकालते हैं, रुक जाइए, क्या है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इट मीन्स दैट कि जो हमारी हाइपोथेनियस होती है उसकी जो वैल्यू होती है तो क्या होता है, हाइपोथेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ठीक है, तो वो जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर होती है। तो देखिए हम ऐसे सिंपलीफाइड कर लेंगे, हाइपोथेनियस हमारी क्या होगी, AB का स्क्वायर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। बस ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा a man is facing west, a man is facing west, he turns 45 degree in the clockwise direction, 45 degree in the clockwise direction, ठीक है। कितना है, एक आदमी है जिसका जो फेस जो किस साइड है, वेस्ट, किस डायरेक्शन में, वेस्ट में, और वो क्या करता है 45 डायरेक्शन वहां से टर्न करता है, किस दिशा कैसे करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। एंड देन अनदर 180 डिग्री एंड देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। फिर वो 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में टर्न करता है। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से 180 डिग्री टर्न करता है एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिर क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, मतलब उल्टा, जस्ट अपोजिट। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। सिंपल, देखिए मैंने अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की थी। क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही पूछा है, आई डोंट थिंक सो आपको कोई इशू होना चाहिए, बट स्टिल फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए क्या एंगल कैसे एंगल, बिकॉज आपको इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप आए, बट मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बेस से बताऊँ, जो भी मतलब जो भी चीज़ आ रही है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताऊँ। इनफैक्ट मैं और भी ज़्यादा आपको जो भी हो सकता है, मेरे को लगता है कि इसका भी चांस बनता है, तो मैं आपको वो भी चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिकॉज अगर आपके पास आता है तो आप एकदम घबरा जाएंगे, अरे ये तो मैम ने नहीं कराया था, ये हो गया। नहीं, मेरी तरफ से जो भी हो सकता है आई विल डू गाइस, बट अब ये चीज़ आपके ऊपर भी निर्भर करती है कि अगर मैं आपको अपना होमवर्क दे रही हूँ तो प्लीज़ आपको टाइम पे होमवर्क करना है और मुझे देना है। आपको संडे को टेस्ट है तो आपको संडे को टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए। आ मैन इज फेसिंग वेस्ट, तो हमने बताया था, हमने आपको ये फिगर समझाया था, मैंने कहा था ये काम आना है, नॉर्थ है, ये है, ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये आपका क्या है, साउथ है, ये आपका क्या है, वेस्ट है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, दिमाग में छपा लीजिए ये चीज़ अपने, बिकॉज इससे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ये नहीं पता तो कुछ नहीं होगा, आप अपना मार्क्स खो देंगे। देखिए, आप मैन इज फेसिंग वेस्ट,
क्या है उसका, क्या फेस कर रहा है, वेस्ट फेस कर रहा है। किधर फेस कर रहा है, वेस्ट फेस कर रहा है। वेस्ट क्या फेस कर रहा है, वेस्ट फेस कर रहा है, पश्चिम दिशा। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आई टोल्ड यू गाइस क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे आपके घर में जो घड़ी होती है और जहाँ पे भी घड़ी होती है एक ही घड़ी होती है, तो वो चलती है जिस तरीके से, वो उसी दिशा में 45 डिग्री क्या करता है, टर्न करता है। तो मान लीजिए 45 डिग्री कितना, मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल डालता है, कितना 90 डिग्री का डालता है, यानी 45 डिग्री इसका आधा होगा, इतना होगा मतलब सपोज है, ठीक है। तो हम ऐसे बता देती हूँ बिकॉज देखिए 45 डिग्री टर्न करता है किसमें, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज ऐसे चलती है हमारी घड़ी, तो ऐसे टर्न करता है कितना 45 डिग्री। किधर कर रहा है, इधर 45, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है। फिर उसके बाद डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। फिर क्या करता है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर आगे 180 डिग्री आगे बढ़ता है, टर्न करता है। देखिए कैसे, 45 डिग्री आपका ये हो गया। एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन मतलब जैसे ए बी इज स्ट्रेट लाइन, तो अगर इस पे कोई कितने का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का बनाती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सीधी सी बात कि अगर ये 45 डिग्री टर्न कर रहा है, फिर 180 डिग्री टर्न कर रहा है, तो यानी कि देखिए ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। देखिए मैं आपको इसको हाईलाइट करके बता दूँ, ये तो यानी कि ये कितना 180 हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है, लॉजिक लगाने की जरूरत है कि मैंने आपको बताया कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री का एंगल डालती है। तो जब ये 45 डिग्री आदमी अब कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 180 डिग्री तो यानी हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी। ये कितना का है 180 डिग्री, यानी कि वो कहाँ पे है अभी, यहाँ पे है, यहाँ पे, बिकॉज वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही 180 डिग्री और टर्न करता है। फिर देखिए एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब मैंने बताया क्लॉक वाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है, हम जो घड़ियां देखते हैं, टाइम देखते हैं, जिसके अनुसार हम चलते हैं, वो क्या होता है क्लॉकवाइज होता है। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, उसके जस्ट अपोजिट। तो इट मींस व्हाट कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था, तो आदमी अभी कहाँ पे है, यहाँ पे। अब वो क्या कर रहा है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, मतलब वो अब उल्टा वापस जाएगा। देखिए वो यहाँ पे है, यानी कि वो ऐसा जाएगा, राइट। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, देखिए देखिए 180 ये आ गया, ठीक है, यहाँ से 180 ये आ गया, उल्टा वापस आ गया यहाँ पे, कहाँ पे आ गया, यहाँ। अब कितना बचा 180 प्लस 90 कितना हुआ जगह 270। तो देखिए 45 उसका तो ये 90 हो गया, क्या हो गया, ये 90 हो गया ना, क्योंकि 45 डिग्री ये होता है तो आधा होगा, बिकॉज 45 ये हो 45। तो देखो ये 180 यहाँ तक हो गया फ्री। तो अब आदमी कहाँ पे वो, तो अब ये पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो वेरी सिंपल गाइस, अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में उसका फेस है। तो इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया था, देखिए आप खुद ही बता लेंगे आई थिंक। नॉर्थ अगर आपने समझा है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। ये हमारा क्या होता है, ईस्ट साउथ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट। ये हमारा क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। ये हमारा क्या होता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है। तो देखिए किसमें है ये, देखिए यहाँ से देख लीजिए कहाँ पे है अभी वो हमारा जो हमारा क्वेश्चन बोला है, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो कहाँ पे है अभी, मैं यहाँ पे, वो पर्सन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साउथ वेस्ट, यानी कि वो अभी कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है। किसमें, साउथ वेस्ट में अभी है, मतलब अभी उसको कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, आपको ये चीज याद रखनी है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इट्स वेरी इजी गाइस, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
Chandan faces towards north, turning to his right he walks 25 meter. Turning to his right he walks 25 मीटर. कितना? 25 मीटर चलता है चंदन. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा. ही देन टर्न्स, फिर वो टर्न करता है टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर नेक्स्ट. एंड वॉक्स 30 मीटर. Next he moves 25 meter. Next he moves 25 meter. He moves 25 meter after turning to his right. After turning to his right. ठीक है. तो इसके बाद क्वेश्चन बोला है he then turns to his right again. He then turns to his right again. ठीक है. Right again and walks 25 meter. कितना चलता है फिर? कितनी दूरी तय करता है? And walks 55 meter. Sorry. Finally he turns to the right. Finally he turns to the right. Finally he turns to the right and moves 40 meters. 40 meter. Question. अब देखिए क्या पूछ रहे हैं. In which direction is he now from his starting point? In which direction is he now? In which direction is he now? Towards his starting point. चलिए ये आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. कुछ भी हो करके दिखाइए. पहले से प्लीज चीटिंग मत कीजिएगा. एटलीस्ट ट्राई कीजिए. चलिए मैं ही करती हूँ. चंदन फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ. चंदन का फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ. तो देखिए हम बना लेते हैं ये अपना. अरे सॉरी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया. यहाँ पे मैं बता देती हूँ. ये नॉर्थ आपका होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका साउथ होता है. तो चंदन मान लीजिए यहाँ पे चंदन हम डाल देते हैं इसको. ठीक है. चंदन का फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ है. नॉर्थ मतलब किधर है? देखिए ऊपर है. नॉर्थ किधर है? ऊपर है. तो चंदन क्या करता है? चंदन फेस टुवर्ड नॉर्थ. चंदन का फेस नॉर्थ की तरफ है. किधर है? नॉर्थ की तरफ है. टर्निंग टू हिज राइट. वो लेकिन वो किधर टर्न करता है? राइट. राइट किधर है? इधर है. लेफ्ट किधर है? इसका इधर है. यानी कि राइट टर्न कर रहा है तो इधर करेगा. कितना चलता है? देखिए कितनी दूरी तय करता है? 25 मीटर. देखिए 25 मीटर दूरी तय की चंदन. एक सेकंड. 25 मीटर. फिर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा. ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट. अब जब यानी चंदन किधर टर्न किया? ईस्ट की तरफ टर्न किया. किधर टर्न किया? ईस्ट की तरफ टर्न किया. अब वो क्या कर रहा है? लेफ्ट टर्न कर रहा है. यहाँ पे जब चंदन ईस्ट की तरफ है, इट मीन्स उसका जो लेफ्ट है वो किधर है? नॉर्थ की तरफ है. तो देखिए कितनी दूरी तय कर रहा है? 30 मीटर. कितनी? सॉरी, इसको थोड़ा स्ट्रेट करने की लाइन को. 30 मीटर. कितना दूरी तय कर रहा है? 30 मीटर. मतलब पहले चंदन इधर से इधर चला, फिर इधर से इधर आया, और ये फिर देखिए कहाँ पहुंच गया? फिर नॉर्थ की तरफ पहुंच गया. फिर देखिए क्या कह रहा है.
30 मीटर दूरी तय करने के बाद नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, फिर वो राइट टर्न करता है। इट मीन्स इसका फिर राइट ईस्ट में, तो कितना दूरी तय कर रहा है देखिए, ही टर्न्स 25 मीटर, कितने 25 मीटर अगेन दूरी तय कर रहा है दोबारा, ठीक है, राइट। आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, जब ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन, फिर से राइट टर्न करता है। इट मीन्स क्या, जब ईस्ट में था, जब ईस्ट में यहाँ पे था तो लेफ्ट इधर गया था, तो अब फिर से ईस्ट में है, तो किधर है लेफ्ट, इसका राइट इधर है, किधर है इधर है, तो कितना टर्न कर रहा है देखिए 25 मीटर 55 मीटर, कितना टर्न कर रहा है 55 मीटर। टर्न कर रहा है, ठीक है 55 मीटर। फिर देखिए राइट में ही टर्न्स, सॉरी ये मैं कर चुकी, फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 40 मीटर। फिर वो जब यहाँ पे आ जाता है साउथ में, कहाँ पे आ जाता है साउथ में, तो साउथ में मान लीजिए जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, तो देखिए मेरा इधर राइट किधर है, इधर है, साउथ में उसका राइट किधर होगा, इधर होगा, तो इट मीन्स क्या, इधर उसका राइट है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, कितना चलता है 40 मीटर, कितना चलता है 40 मीटर, बिकॉज अब ये 25 मीटर है, तो ये पूछा गया कि इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो अब देख लीजिए किस डायरेक्शन में, इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में लग रहा है आपको, साउथ ईस्ट, देखिए साउथ ईस्ट में, किसमें है ये, साउथ ईस्ट में, किसमें, साउथ ईस्ट में है। बस आपको आंसर, आप बस इस फिगर को आपको याद रखना है, इस चीज को आपको भूलना नहीं है, ये चीज अगर आपको याद रखी तो आपके आंसर आराम से आ जाएंगे। चलिए नोट डाउन, चलिए एक क्वेश्चन मैं और इसका करा देती हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी, आपको होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं इसके। फिर ये चीज़ आपको, खैर मैं ये इरेज नहीं करती बिकॉज इसकी तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें हर चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी। बट मेरी आपसे ये, जैसे लाइव क्लास हुआ था आज हमारा, तो बच्चे कह रहे थे कि मैम नेटवर्क का बहुत इशू है, बट मेरी कोशिश ये, आपको नवंबर मतलब मिड नवंबर के बाद आपको नेटवर्क का ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। वो यही बोले थे कि मैम जब भी आप लाइव क्लास देते हो कि तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो गाइस की जो नवंबर आ रहा है, तो नवंबर से मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं अपने जो भी चीज़ें हो सकती है मैं कर लूँगी। एंड मेरी तरफ से मतलब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको नवंबर से कोई इशू नहीं रहेगा लाइव क्लास में, बट आपको भी अपना डेटा बचा के रखना है, ये नहीं कि आप भी अपना खर्च कर देने, जैसे बहुत बच्चे मुझे कॉल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, अ मैन इज लुकिंग for his friend, he went 90 meter in the east before turning to his right, he went 20 meter before, क्योंकि ये थोड़ा हर तरीके का क्वेश्चन बता दे रही हूँ, ठीक है, इसके बाद आप करेंगे, नहीं आता फिर मैं बताऊंगी। बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन,
turning to his right again, ठीक है, right again, and goes further to look for his friend, and goes further to look his friend. Look for his friend, sorry, so, yeah, right, 20 meter before turning to his right again and goes further to look for his friend. Look for his friend at his uncle's place. At his uncle प्लेस, वहाँ पे जाता है उनके अंकल के प्लेस पे इतनी दूरी तय करने के बाद. 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है. हिज फ्रेंड वॉज नॉट देयर, उसका दोस्त वहाँ पे भी नहीं होता है. हिज फ्रेंड वॉज not there. His friend was not there. From there he went 100 meter. From there he went 100 meters to north before meeting his friend. To north before meeting his friend. Meeting his friend in a street. In a street. How far did the man meet? How far did the man meet his friend from the starting point? His friend from the starting point. चलिए सॉल्व इट. इसमें आपको डिस्टेंस बतानी है कि जो एंड पॉइंट है उससे स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी कितनी है. क्वेश्चन क्या बोला है? अ मैन इज लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड. एक आदमी है या एक कोई पर्सन है जो अपने दोस्त को मिलने के लिए देख रहा है, ठीक है, अपने दोस्त के लिए देख रहा है. फिर क्या है? ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट. तो क्लियर है क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 90 मीटर ईस्ट में जाता है. कितना, मान लीजिए ये ए है, कितना जा रहा है? 90 मीटर ईस्ट में जा रहा है. कितना जा रहा है? 90 मीटर. ये हमारी जो दूरी है कितनी है? 90 मीटर, ठीक है. अब देखिए, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, ठीक है. यानी कि वो देखिए यहाँ पे है तो ऑब्वियसली वो अपने राइट में, यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो राइट में जाता है. तो वो अभी जब ईस्ट में आया है, तो मैंने इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था आपको पहले बताया था, जब आप ईस्ट में हैं तो आपका राइट किधर होगा? इधर होगा. किधर होगा? इधर होगा. तो कितना चलता है? देखिए साउथ की साइड आपका राइट होगा तो कितना चलता है उधर? सॉरी क्या लिखा है? हाँ 20 मीटर. कितना चलता है? 20 मीटर, ठीक है. 20 मीटर वहाँ पे चलता है. आप देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन. एंड गोज एंड राइट अगेन एंड गोज फर्दर टू हिज फ्रेंड एट हिज अंकल प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट 30 मीटर. फिर से वो राइट देता है. तो देखिए अब नीचे है, साउथ में है, तो आप साउथ का साइड राइट किधर होगा? इधर होगा. ऑब्वियसली मैंने आपको इससे पहले भी बताया था. कितना चलता है? देखिए आप अंकल है यहाँ पे, ये आपका पॉइंट मान लीजिए बी, ये सी मान लीजिए. देखिए यहाँ से इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर. तो ये अंकल का उसके घर है. यहाँ पे कितनी दूरी तय की? यहाँ पे 30 मीटर. कितनी दूरी तय की? देखिए कहाँ है अंकल? फ्रॉम 30 मीटर.
हिज फ्रेंड वॉज नॉट देयर, उसका दोस्त वहाँ पे भी नहीं होता है। फिर देखिए आगे क्या करता है, ही वेंट 100 मीटर टू द नॉर्थ। अब वो क्या करता है, 100 मीटर नॉर्थ में जाता है। नॉर्थ किधर है, ऊपर है, किधर है, देखिए नॉर्थ किधर है, ऊपर है। तो देखिए 100 मीटर कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए जब आपकी ये दूरी 30 मीटर है तो ये, सॉरी पहले मैं आपको कर देती हूँ, ये 100 मीटर, सॉरी ऊपर ज़्यादा चला गया, 100 मीटर हो गया। देखिए ये क्या है, नॉर्थ में 100 मीटर गया, कितना 100 मीटर नॉर्थ में गया। तो ये आपकी देखिए जब आपकी ये दूरी 20 है, आपकी ये टोटल दूरी कितनी है, 100 है, कितनी है 100 मीटर है। मतलब कौन सी दूरी, ये दूरी की बात कर रही हूँ, ये दूरी जो ये दूरी है कितनी है, 100 मीटर है। तो देखिए जब आपकी ये दूरी 20 है तो यानी कि इट मीन्स ये भी 20 होगी। जो आपकी ये दूरी है ये कितनी होगी, 20 मीटर, ठीक है। तो ये कितनी बची हुई, कितनी बचेगी, 80 मीटर बचेगी, बिकॉज नीचे भी पूरी अभी कंप्लीट 100 है। तो जब ये 20 होगी तो ये कितनी बचेगी, इतनी वाली 80 बचेगी। आप माइनस कर देंगे 20। अब वैसे ये जब 30 तो ये कितनी होगी, 30 होगी। फिर ये कितनी बचेगी, क्योंकि ये पूरी 90 थी, तो 90 माइनस 30 ये कितनी होगी, 60 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो एंड पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, इससे। तो हम इसको मिला लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये आपकी आप ये पूछ रहे हैं, मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई परपेंडिकुलर किसी लाइन पे हम खींचते हैं तो वो क्या कितने का एंगल डालता है, 90 डिग्री का। इट मीन्स ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यानी कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका क्या फायदा है, क्योंकि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। इसका ये फायदा है, तो उसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं, बिकॉज हमको ये दिया गया है, ये भी दिया गया है। परपेंडिकुलर की तो उसके कितना है, उसकी लंबाई 80 मीटर है, और ये कितना है, 60 मीटर बचा है बेस हमारा। तो इट मीन्स हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस थ्योरम का, क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, यानी कि ए बी सी, एक मिनट, ये क्या हुआ, ए बी सी डी हुआ, ये आपका ई कर लेते हैं। तो ए ई मतलब ये हाइपोटेनियस है आपकी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी यानी कि बेस का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर इतना, ठीक है। अब क्या, प्लस ओ ई का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए ए ई का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ई का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा ओ का स्क्वायर है 60 वैल्यू है। तो देखिए 60 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ओ ई कितनी है, 80 है, तो 80 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हुआ, ए ई इक्वल्स टू, अब जब हम स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, अंडर रूट रख देगा। ये कितना होगा, 60 का स्क्वायर क्या होगा, 3600 होगा। क्या होगा, 3600 होगा, प्लस 80 का स्क्वायर देखिए क्या होगा, 80 का स्क्वायर होगा 6400, क्या होगा 6400। तो देखिए ये हमारा आंसर क्या आएगा, ये हम प्लस करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा, 10,000। कितना आएगा, 10,000 आएगा। जब 10,000 आएगा तो हम जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना बचेगा, 100, ठीक है। कितना बचा ये हमारा 100, तो हमारा आंसर कितना आया, 100 मीटर। यानी कि, और मैंने आपको एक चीज़, सॉरी मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम में एक चीज़ बताना भूल गई थी, जो हमारी जो हाइपोटेनियस होती है उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें सेम चीज़ देख लीजिए, ये कितनी है आपकी, 100 मीटर आई, कितनी आई, 100 मीटर। तो देखिए आप देखिए, ये देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका, 80 मीटर है, ठीक है, और ये कितना है आपका, बेस 60 मीटर है। तो ऑफकोर्स ये आपकी ज़्यादा है, तो आपकी यहाँ ये चीज़ प्रूफ हो रही है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है, मैंने एक्चुअली कोशिश की आपको क्वेश्चंस बताने की, बिकॉज पता है इस पे मैंने कम से कम 3 क्लासेस दिया है। मैंने 3 बार आपको बताया, स्टिल बच्चों बोला कि मैम ये नहीं हो रहा, मैम दिखाई नहीं पड़ा वो, बट मैंने सारी चीज़ें की, बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आता, फिर भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताइए, मैं आपको तभी बता पाऊंगी। आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको नहीं बता पाऊंगी। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।